हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न अबाउट आर लिपिड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपने कोई फ़ैट खाया, उसके बाद वो क्या होता है, वो मिशल्स के अंदर बन के वो इंटेस्टाइन के अंदर हमारा हो जाता है ट्रांसपोर्ट। फिर वो थोरैसिक डक्ट में जाता है। पहली बात तो थोरैसिक डक्ट कहाँ पे खुलता है, तो हमारे जंक्शन पे खुलता है इंट्राजुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन के। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या होगा, अब अंदर ब्लड वेसल के अंदर वो हमें पढ़ना है। ब्लड वेसल में पहले वो कन्वर्ट होता है टू काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन हमारे मोटे मोटे ट्राइग्लिसराइड के भरे हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा HDL। सबसे पहले अब नीचे देखते हैं HDL के बारे में। HDL जो होता है वो पहले हमारा नेसेंट होता है, एम्फीबोलिक बोलते हैं उसको हम। ठीक है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एलकैट एंजाइम, एंड एलकैट जो जीन होता है ना वो उसको मैच्योर कर देता है। अब ये HDL जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है हमारे फैटी एसिड्स को, लेकर आता है वापस से एंड इसको वापस से उस पचाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मूवमेंट जो करवा रहा है उसके कारण हमारा HDL होगा। एंड इस अच्छे बेहतरीन काम के लिए हमने उसको एक अवार्ड जैसा 2 रिसेप्टर्स दिए हैं एंटीना जैसे, तो ApoC2 एंड ApoE। ठीक है, ये दोनों हमने HDL को दिया। अब HDL तो बैठा हमारा अच्छा इंसान, तो वो बांट देगा कि लो मेरे अंदर ये अच्छाई है, तो ये लो तुम भी सीखो, तुम भी पढ़ाई करो, तुम भी ये करो। ठीक है, ऐसे करके तो काइलोमाइक्रोन आया हमारा भोला भाला सा मोटा मोटा, तो अब उसको उसने अकल दी। उसने क्या दिया, काइलोमाइक्रोन के पास था ApoB48। एक क्वेश्चन आता है ApoB48 एंड ApoB100 में डिफरेंस क्या होता है, RNA एडिटिंग के थ्रू वी कैन मेक इट। ओके, याद रखना। फिर हमारा ApoC2 एंड ApoE जो है वो उसके अंदर आ गया। तो अब काइलोमाइक्रोन के पास क्या क्या है, ApoB48, ApoC2 एंड ApoE। तो ApoC2 जो होता है, पहले ABCD में C आता है, तो वो काम करेगा। वो कहाँ पे काम करेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज पे। लाइपोप्रोटीन लाइपेज पे जैसे ही जुड़ा तो एडिपोसाइट के पास जाके उसने अपना ट्राइग्लिसराइड फेंक दिया कि बहुत भारी था शरीर, ये लो फैट्स लो। फिर उसके बाद अब उसके पास ना काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बन गया जिसके अंदर कम ट्राइग्लिसराइड है बट है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ApoE जो है वो हमारा काम करता है ऑन हेपेटिक सेल्स, तो वहाँ पर जाके LDL रिसेप्टर पे जाके जुड़ गया। एंड फिर उसके बाद उसने अंदर चला गया, उसका पाचन क्रिया हो गया बेसिकली। एंड देन नेक्स्ट हमारे हिपैटोसाइट ने खुद एक प्रोड्यूस किया जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर बदल गया। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट के अंदर जैसे वो जुड़ा, आपने ट्राइग्लिसराइड के साथ कोलेस्ट्रॉल और जोड़ दिया एंड उसके अंदर अब रिसेप्टर चेंज कर दिया। जैसे ही रिसेप्टर चेंज होते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है VLDL। VLDL के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने उसको। VLDL जो होता है वो फर्दर HDL आया कि अरे अरे नया हो तुम, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो उसने अब ApoB100 उसके पास था, ApoB क्या दिया, C2 एंड ApoE। अब C2 कहाँ पे जाएगा, फिर से हमारा एडिपोसाइट के पास जाएगा, वो ट्राइग्लिसराइड फेंक आएगा, तो अब ट्राइग्लिसराइड और कम हो गया। कोलेस्ट्रॉल है, अब यहाँ पे वो फिर से LDL रिसेप्टर के पास जाएगा एंड IDL जो होता है VLDL का ही फॉर्म, वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहाँ पर वो कोलेस्ट्रॉल जो है ट्राइग्लिसराइड और ख़त्म कर दे, कोलेस्ट्रॉल रह जाएगा। तो मेनली कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ LDL होता है हमारा, एंड वो फिर पेरिफेरल टिश्यू पे जाते हैं LDL रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, ये था हमारा सारा का सारा। अब हम पढ़ते हैं अबाउट इसकी सिग्निफिकेंस। तो मान लो फर्स्ट वाला जो स्टेप है हमारा काइलोमैक्रोन का, वो ही नहीं हो पाया, हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज ही नहीं है, या फिर ApoC2 ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारा काइलोमैक्रोन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर सेकेंड वाले में हमने क्या किया, ApoB जो हमारा 48 की हम बात ही नहीं करते, ApoB100 नहीं है। ApoB100 नहीं है मतलब हमारा VLDL में दिक्कत आएगा, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स रह जाएंगे, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत आएगी, तो हमें वो याद रखना है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने बता रखा है, टेबल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला वाला हमने पढ़ लिया था, लाइपोप्रोटीन लाइपेज नहीं है, फिर C2 नहीं है, तो हमारा काइलोमाइक्रोन ही रह जाएगा। तो ये कहाँ पर करता है, ये पैनक्रेटाइटिस करता है। ज़ैंथोमा मिलेगा क्योंकि हमारा ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा हुआ है, क्रीमी लेयर इन सुपरनेटेंट के अंदर मिलेगी, याद रखना, क्योंकि फैटी एसिड बढ़ गया ना इसलिए। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड वाला, ये हमारा फैमिलियल होता है। तो फैमिलियल में क्या होगा, देयर विल बी हिस्ट्री की बाप मरा 50 में, बच्चा मरा 20 में, ऐसा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, LDL रिसेप्टर्स चले जाते हैं एंड ApoB सेकंड में हमारा B आएगा, B100 चला जाता है। तो अब हमारा VLDL वगैरह नहीं बन पाया, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये आपको याद रखना है। साथ में 2 कॉर्निया होती है, B100 2 कॉर्निया मतलब कॉर्निया के अंदर हमारा अर्कस सेनाइलस होता है ना, वो बन जाएगा एंड टेंडन एचलेस हो जाएगा। दीज विल बी द की फीचर्स। एंड फिर डिस बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया जो है वो ApoE के कारण होता है, 3E
एंड एपोई क्या करवा रहा था हमारा, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, ठीक है। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बनने के बाद पामर जेंथोमा मिलेगा एंड ये एलडीएल बनाते हैं ब्रॉड बीटा वाले। एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप होता है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन होती है हमारे वीएलडीएल की, ठीक है। एक है जहाँ हमारा वीएलडीएल बेचारा बन ही नहीं पा रहा था, जब हमारा वो एपोई के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएगा वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। पैनक्रेटाइटिस मिलेगा, कुछ खास बात नहीं है। ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया में क्या होता है, एमटीटीपी जीन के अंदर आपका म्यूटेशन होगा जिसके कारण काइलोमाइक्रोन वीएलडीएल सब कुछ एब्सेंट होगा। तो इट इज़ आइडियलिस्टिक कि सिर्फ एचडीएल है, ठीक है। एचडीएल होने के बाद भी इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मिलेगा देखने को हमें, इंटेस्टाइन में हमें ये मिलेगा देखने को, एंड एकेंथोसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फैटी एसिड कम करना पड़ेगा, विटामिन ई वगैरह देना पड़ेगा ताकि उसका कुछ प्रोसेस हो सके। ओके तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके एक ना हमारा वो होता है सीधी सी पट्टी देते हैं ये, जिसके अंदर हमें अरेंजमेंट रिकॉग्नाइज करनी होती है। तो हमारा जो ओरिजिन पे रह जाएगा ना वो होता है हमारा काइलोमाइक्रोन, जिसके अंदर क्योंकि बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड है तो बेचारा भाग नहीं पाता, एंड मिनिमम डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी किस में होगी, एचडीएल में, उसका नाम ही है ना हाई डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन, तो इसलिए हाई डेंसिटी वाला होगा हमारा एचडीएल, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा भागेगा, हमें दूसरी एंड पे मिलेगा, ठीक है। उसमें ट्राइग्लिसराइड वगैरह कम होता है। एंड फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बीच में आता है एलडीएल एंड वेरी एलडीएल। तो वेरी लाइट हमारा काइलोमाइक्रोन के पास मिलेगा, फिर एलडीएल मिलेगा, ठीक है, लाइट डेंसिटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब याद रखना। थैंक यू।